अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अल्हम्दुलिल्लाह एक और सुबह का आगाज़ हो चुका है और मैं यार आपके साथ एक बात शेयर करना चाहूँगी कि अगर आप लोगों से हो सके ना तो तहज्जुद की नमाज़ ज़रूर पढ़ा करें, क्योंकि मैंने इसके इतने ज़्यादा मिरेकल्स देखे हैं ना कि वैसे तो हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह नमाज़ें पढ़ते हैं, लेकिन तहज्जुद की नमाज़ एक ऐसी है कि डायरेक्ट आपकी दुआ कबूल होती है। तो इंशाल्लाह आप लोग भी कोशिश करा करें। मैं भी करती हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं रोज़ पढ़ती हूँ, बट जहाँ तक मुझसे होता है मैं तहज्जुद की नमाज़ ज़रूर पढ़ती हूँ। और जब इंसान को कुछ चाहिए होता है ना तो वो दिल से जब दुआ करता है ना तो वो तहज्जुद का वक्त बहुत बेहतरीन वक्त है, जिस वक्त आप अल्लाह ताला से डायरेक्ट दुआ कर सकते हैं और ख़ूब इबादत कर सकते हैं। क्योंकि रात का टाइम ऐसा होता है ना कि सब सो रहे होते हैं, तो दुनिया के कोई ऐसे आपको काम नहीं होते, या क्योंकि दिन की नमाज़ों में तो ऐसा होता है कि कभी कुछ पकाना है, कुछ करना है, कहीं जाना है, तो उतना आप टाइम नहीं दे पाते नमाज़ों में। हालांकि ये बहुत बुरी बात है, लेकिन वो ये हम सब इसी चीज़ का शिकार हैं, आई नो दैट। बट एक तहज्जुद का वक़्त ऐसा है कि जिस वक्त आप आराम से सिर्फ अल्लाह के साथ अपनी बातें कर सकते हैं, कनेक्ट हो सकते हैं। तो ज़रूर कोशिश करें कि आप लोग तहज्जुद की नमाज़ ज़रूर पढ़ें, और मैं भी इंशाल्लाह इस चीज़ को कंटिन्यू रखूँगी इंशाल्लाह ताला। बस जी, ये दुनिया के सारे काम आपको पता है चलते रहते हैं। ये तो डेली के काम हैं, कपड़े तय करना, खाना बनाना, रोटी पकाना। तो ये हम औरतों की तो यही ज़िंदगी है, ज़्यादा से ज़्यादा यही काम होते हैं ज़िंदगी के। तो ये यहाँ पे कपड़े फैले हुए थे जो हर एक दो दिन बाद फैल जाते हैं। आपको पता ही है कि इतने कपड़े निकलते हैं इन लोगों के। मेरे भी होते हैं, खैर ऐसी बात नहीं है, लेकिन फरहान के सबसे ज़्यादा होते हैं। तो बस वही सब मैं तय कर रही थी, फिर क्या कहते हैं, मैंने कहा मैं समेट लूँ, क्योंकि फिर मुझे और भी कोई काम था और आज हमें दावत में जाना था। तो फिर मैंने आज खाने का इतना ज़्यादा इत्माम नहीं किया था, बस लाइट ही रखा था। तो मैंने कहा कि क्योंकि रात में जाना है, तो रात में क्या, हम लोग को ऑलमोस्ट मगरिब के बाद निकलना था, तो फिर इसलिए दिन का खाना तो लेट ही होता है, आपको पता है। तो फिर मैंने इसलिए लाइट रखा ताकि फिर हम वहाँ जाके अच्छे से एंजॉय कर सकें। और जब कहीं जाना होता है तो आपको पता ही है कि टाइम इतनी जल्दी गुजर जाता है। दिन के काम तो वैसे ही चल रहे होते हैं, साथ साथ फिर जाने की तैयारी करनी पड़ती है, फिर अरमीन के कपड़े, इनके कपड़े इस्त्री करना, सब काम करना। तो दिन तो ऐसे ही गुजर जाता है, फिर टाइम से रेडी भी होना पड़ता है, क्योंकि ऐसे पता है आपकी वजह से कोई और वेट करे तो ये भी अच्छा नहीं लगता। और मुझे ना हर जगह पंक्चुअलिटी बहुत पसंद है, मतलब मैं नहीं चाहती कि मैं कहीं पर भी लेट पहुँचूँ। तो कभी कभार ऐसा होता है कि मैं कुछ ज़्यादा ही जल्दी पहुंच जाती हूँ, मतलब जो टाइम होता है मैं फ़िक्स उस पर पहुंच जाती हूँ, फिर मुझे बाद में ही होता है यार मैं ही सबसे ज़्यादा जल्दी आ जाती हूँ। तो ये कि लेकिन पंक्चुअल होना चाहिए अपनी लाइफ में, ताकि और चीज़ें भी आपकी मैनेज रहें। और मैं जितनी पंक्चुअल हूँ ना, फरहान उतना ही लेट करते हैं। मतलब मेरा तो मूड ऑफ हो जाता है कभी कभी कि यार मैं कब से तैयार हुई भी हूँ और हमें इस टाइम पे निकलना था और आपने ये टाइम कर दिया है। तो लेकिन वो ये लड़कों का तो ऐसे ही होता है। मैं यही सोचती हूँ कि हम लड़कियों को वैसे तो कहते हैं ज़्यादा टाइम लगता है तैयार होने में, लेकिन लड़कों की तैयारी भी कुछ कम नहीं होती। तो आप लोग भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि ऐसा है आपके जो हस्बैंड जो हैं वो टाइम लगाते हैं तैयार होने में, क्योंकि मेरे हस्बैंड तो बहुत ज़्यादा टाइम लेते हैं तैयार होने में। बस फिर मैंने कपड़े वगैरह समेटे, तो फरहान का जो है वो शीर खाने का बहुत दिल चाह रहा था और मैंने बहुत दिन से बनाई भी नहीं थी। तो मैंने सोचा कि आज मैं शीर बना लेती हूँ, तो इसकी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। और फरहान को ना शीर ज़्यादा पसंद है और मुझे खीर ज़्यादा पसंद है, तो इसीलिए मैं थोड़ी ही बनाती हूँ कि बस यही खाएं। और अरमीन भी नहीं खाती बिल्कुल, आपको पता है मीठा उसको बिल्कुल भी नहीं पसंद। तो बस मैं इनके लिए बना रही थी कि 2 से 3 टाइम ये खा लें। तो क्या कहते हैं, बस मैंने इस तरह से किया कि दूध बॉईल किया, उसके अंदर मैंने 2 इलायचियाँ डाल दी। और मैं इलायचियों के साथ जो है ना दूध को अच्छा खासा पकने देती हूँ, मतलब थोड़ी देर तो है कि 10 से 15 मिनट ये पकता रहे, तो उसमें थोड़ा अच्छा फ्लेवर आ जाता है इलायची का। तो जब वो अच्छे से उसके अंदर वो हो जाती है ना मिक्सअप, और उसका तेज़ फ्रेगनेंस आ जाती है, फिर मैं उसके अंदर सेवइयाँ तोड़ तोड़ के डाल देती हूँ। और मुझे ना लंबी लंबी सेवइयाँ बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, वो बहुत ज़्यादा मुंह में आती है, इतनी लंबी लंबी बहुत बुरी लगती हैं। तो मैं बिल्कुल उसको चूरा करके डालती हूँ, जितना एक हाथ से क्रश हो सके ना उतना मैं उसको करके फिर अच्छे से पका लेती हूँ। बस ये डालने के बाद तो मेरे ख्याल से 5 से 8 मिनट तक पकती है ये, क्योंकि बिल्कुल धीमी आंच पे पक रही होती है और दूध आपका अच्छा तेज़ गर्म हुआ हुआ होता है, तो इतना टाइम नहीं लेती ये बनने में। और आप ये देख सकते हैं कि मैंने दूध को अच्छा खासा पकाया था कि इसकी जहाँ तक मैंने इसको लिया था उससे थोड़ा सा ये कम हो गया है। तो इसका फ्लेवर, इलायचियों का फ्लेवर ना बड़ा तेज़ आता है इसके अंदर, तो वो बहुत मज़े का लगता है, वरना अजीब सी दूध की आती है, तो वो तो बिल्कुल पसंद नहीं आती मुझे इसमें।
तो बस ये हमारी रेडी हो गई थी। जब सेवइयाँ आपकी फूल जाए ना, फिर आप उसके अंदर चीनी ऐड करें, आखिर में बिल्कुल चीनी ऐड करें। और चीनी डालने के बाद सिर्फ 1 से 2 मिनट या चलें 3 मिनट आप पका लें, क्योंकि चीनी डालने के बाद इतना ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। बिकॉज़ दूध इतना गर्म होता है आपका कि आपको इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती उसको बिल्कुल घोलने की, वो वैसे ही डिज़ोल्व हो जाती है उसके अंदर। तो सेवइयाँ यहाँ मेरी रेडी हो गई थी। बस मैंने इसके अंदर चीनी डाली और थोड़ा-सा मैंने इसको मिक्सअप किया और फिर ये बिल्कुल रेडी हो गई थी। और फ़रहान जो है ना, वो गरम-गरम खाते हैं, मतलब उनको ये ठंडी नहीं पसंद। तो जब मैं बनाती हूँ ना, फिर मैं उसी वक़्त उनको देती हूँ ताकि वो गरम-गरम खा लें। और बाकी जो मैं फ्रिज में रखी हुई होती हैं, फिर वो जब ये दोबारा जैसे उनको खानी है, तो मैं फिर उसको मैं थोड़ा-सा दूध डाल के चूल्हे पे ही गरम करती हूँ ताकि वो अच्छी तेज़ गरम हो जाए। तो आप ये देख रहे हैं कि कितनी तेज़ इसका टेम्परेचर है और मैं इनको यही निकाल के दे रही हूँ और ये यही एंजॉय करेंगे। तो ये बड़ी मज़े की बनी थी। आप लोग भी ट्राई करिएगा इस तरह से, इंशाल्लाह आप लोग की भी अच्छी बनेगी। बस फिर मैंने इनको ये सर्व करी। फिर मैंने नाश्ता मंगाया था क्योंकि वो ख़त्म हो गया था, तो ब्रेड और पापे ही मंगाए थे। बाकी सब तो घर में था क्योंकि मैंने ग्रॉसरी कर ली थी, क्रीम और बटर वगैरह तो सब था। बस लेकिन ये जो चीज़ें हैं ये तो आपको पता है डेली बेसिस पे आती हैं, कभी 1 दिन छोड़ के, कभी 2 दिन छोड़ के। तो वो मैंने रखा सारा समेट वमेट के। फिर ऑब्वियसली हमें दावत में जाना था, तो फिर मैं उसकी तैयारी कर रही थी। और आज मेरी मेड नहीं आई थी तो इस्त्री मुझे खुद करनी पड़ी। तो यहाँ मैं अपने और अरमीन के कपड़े कर रही हूँ, फिर फ़रहान ने अपने कपड़े खुद इस्त्री करे। क्योंकि ऐसा होता है कि फ़रहान को चाहिए होता है कि बिल्कुल प्रॉपर इस्त्री हुई भी हो, और मेरे पास इतना टाइम नहीं था उस वक़्त क्योंकि मैं लेट हो रही थी। मैंने कहा पहले इस्त्री करनी है, फिर तैयार होना है, और सबसे ज़्यादा टाइम आपको पता है मेकअप करने में लगता है। तो ऑब्वियसली टाइम से तैयार होना था, तो मैं यहाँ बस जल्दी-जल्दी इस्त्री कर रही थी। और ये मेरा कैमरिक का सूट है ना, सॉरी जैकार्ड का सूट है ये मेरा, तो इस पे इतनी इस्त्री की ज़रूरत नहीं होती, बस मैंने इसमें हल्की सी इस्त्री करी। और ये वाला सूट मैंने नया लिया था, अभी मैंने 2 दफ़ा ही पहना है और ये मुझे इतना पसंद आया अपना ये सूट। बस ये है कि थोड़ा-सा लूज़ फिटिंग में सिला हुआ है ये, बट इसका कपड़ा बड़ा अच्छा है और ये प्रिंट मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया था, इसलिए बस ये डमी पे हैंग हुआ हुआ था। तो मैंने इनको बोला मुझे तो यही वाला चाहिए, तो समझे मैं भी अभी लेकर आई हूँ ये, और मुझे बहुत पसंद आया था ये सूट। और आज मैंने और अरमीन ने ट्रेनिंग करी थी, मतलब ऐसे ट्रेनिंग नहीं करी थी, बट कलर्स हम लोग ने सेम पहनाए थे। तो मैंने भी पर्पल पहना था और अरमीन को भी मैंने पर्पल पहनाया था। अच्छा, फ़रहान का तो ये होता है कि वो कम से कम भी 2 से 3 कपड़े अपने इस्त्री करते हैं, फिर वो बिल्कुल आखिर में डिसाइड करते हैं कि उन्होंने क्या पहनना है। तो मैंने कहा भाई इतना मेरे पास टाइम नहीं है कि मैं 2-2 3-3 शर्टें आपकी इस्त्री करूँ, तो इससे बेहतर है कि आप खुद इस्त्री कर लें। तो बस वो इस्त्री उन्होंने अपने कपड़े खुद इस्त्री करे। फिर मेरे पास बीच में थोड़ा-सा टाइम था, मैंने कहा अभी टाइम है तैयार होने में, तो मैंने कहा ये स्ट्रॉबेरीज़ रखी हुई हैं, इनको मैं धो के जो है वो कट कर लूँ, क्योंकि फिर इनको डब्बे से नहीं निकालो ना तो फिर ये ख़राब होना शुरू हो जाती हैं। और अभी आना शुरू हुई हैं तो इतनी सही नहीं आ रही है, अभी ये ग्रीन-ग्रीन सी आई हैं, बिल्कुल रेडिश में नहीं आई, लेकिन इनका टेस्ट काफ़ी अच्छा था और हम लोग ये सब बहुत शौक़ से खाते हैं। मैं इसका शेक भी बनाती हूँ। तो क्या कहते हैं, मैंने कहा इसको वॉश करके फिर मैं इसको कट करके रख लेती हूँ, ताकि ये जब फ्रिज में फिर रखी हुई होती है ना तो फिर चलते फिरते खा लेते हैं, वरना बॉक्स में होती हैं कटी हुई नहीं होती, धुली हुई नहीं होती, तो फिर ये लोग नहीं खाते। वही बात है ना कि ये सारा काम तो औरतों के करने के होते हैं, आपको पता ही है, सब समेट के रखना, मैनेज करना। तो फिर मैंने कहा ये मैं करके रख दूँ ताकि फिर अरमीन को भी अगर कभी कुछ हो तो वो निकाल के खुद से खा ले। अच्छा, वैसे ये देखने में तो इतनी ग्रीन ग्रीन सी लग रही है, बट इनका टेस्ट काफ़ी अच्छा था, काफ़ी मीठी थी। और ये मैं उस दिन आपने देखा होगा ग्रॉसरी मैंने जिस दिन करी थी, मैं इम्तियाज़ गई थी, मैंने वहाँ से बाय करी थी। तो काफ़ी अच्छी थी, इसका टेस्ट अच्छा है और अभी तो और आना शुरू होंगी। तो आप लोग भी ज़रूर ये अपनी डाइट में शामिल करें, स्ट्रॉबेरीज़ वेरी गुड फॉर हेल्थ हैं। तो इंशाल्लाह आप लोग ये ट्राई करिए। आई होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और ऐसे ही मुझे सपोर्ट करते रहें। टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट, अल्लाह हाफ़िज़।